करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है द मेकिंग ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड। इसके हिंदी में कहते हैं भूमंडलीय नेतृत्व का बनना। जिसके अंदर हम देखते हैं यहाँ पर कि अगर कोई हमारा वर्ल्ड बना है तो वो किस तरीके से बना है। यहाँ पे मतलब हर जगह 7 कॉन्टिनेंट्स है, 5 ओशंस है यहाँ पे। तो किस किस तरीके से लोग कहाँ कहाँ बसे पड़े हैं, क्या क्या काम किया था, किस वजह से उन्होंने माइग्रेट करना पड़ा, इन चीजों के बारे में हमें इस चैप्टर में देखना है। और जैसा कि मैंने बताया कि हम वन शॉट रिवीजन कर रहे हैं, तो ये एक छोटा समरी जैसा समझ लो। जैसे तुम चैप्टर पढ़ते टाइम पे इंग्लिश का समरी पढ़ते हो ना कि स्टोरी का 50% वहीं से कवर हो जाता है, ठीक ये वीडियो उसी चीज के लिए है कि एक शॉर्ट समरी है। अगर तुमने इसको समझ लिया, इसका मतलब तुमने इस चैप्टर का 50% कवर कर लिया। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर था हमारा था मेकिंग ऑफ द ग्लोब वर्ल्ड के पूरे विश्व में हमारे पास किस किस तरीके से हमने माइग्रेंट किया, क्या क्या वर्क किए और किस वजह से माइग्रेट करना पड़ा। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे एंशिएंट टाइम से प्राचीन काल। एंशिएंट टाइम का मतलब होता है जब बहुत पहले के समय की बात होती है, लाइक आदि मानव जैसे बहुत पहले के समय। तो पहले के लोग जो माइग्रेंट मतलब हिंदी में इसको पलायन कहते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर चले जाना। तो वो पलायन माइग्रेट क्यों करते थे? फूड के लिए, हेल्थ के लिए, मनी के लिए, ऑफर्स एक्सेट्रा, इन सब चीजों के लिए करते थे। ऐसा समझोगे कि अगर मान लो तुम्हें यहाँ जो तुम रह रहे हो जिस भी सिटी के अंदर, अगर तुम्हें वहां से कहीं से और सिटी में जाना है तो किस लिए जाओगे? या तो वहां पे उस सिटी के अंदर फूड की शॉर्टेज हो जाएगी, खाने की कमी होगी, तो ही तो तुम जाओगे। या तो तुम्हें हेल्थ कंडीशन, अगर कोई बीमारी हो रही तो भाई वहां का डॉक्टर सही नहीं है, ट्रीटमेंट सही नहीं हो रही, तो तुम अपने ट्रीटमेंट के लिए तो जाओगे, तो हेल्थ के लिए जाओगे। एजुकेशन एक और चीज होती है कि इसके अंदर क्या होता है, एजुकेशन, कि अगर तुम्हें यहाँ पर पढ़ाई सही नहीं मिल रही है तुम्हारे स्टेट के अंदर, तो तुम अपने स्टेट से किसी हाई स्टेट में जाते हो पढ़ने के लिए। या फिर मनी फॉर द इनकम, सोर्स ऑफ इनकम भी तो चाहिए ना, कि यार हम पढ़ लिख लिए, हमने खाना पीना, लेकिन खाना पीना आएगा कहाँ से? पैसों से ही तो आएगा। तो पैसे कमाने के लिए कुछ काम भी तो चाहिए। तो इन सब चीजों की वजह से लोग क्या करते थे, माइग्रेट करते थे, पहले के टाइम पर भी, एंशिएंट टाइम पर भी, एक जगह से दूसरी जगह चले जाते थे। लेकिन जब वो जाते थे तो अपने साथ कुछ सामान भी तो लेके जाएंगे, खाली हाथ तो नहीं भैया, हम तो चल पड़े मुसाफिर, खाली हाथ तो जाएंगे नहीं। क्या क्या लेके जाएंगे अपने साथ? थोड़ा बहुत पैसा तो लेके जाएंगे, जो भी उनके पास हो, 5 पैसा 10 पैसा जो भी हो, तो पैसे लेके जाएंगे, थिंकिंग लेके जाएंगे, आइडियाज, नॉलेज, डिसीज एक्सेट्रा, जिसके अंदर ये वाला पॉइंट पूछा जाएगा, डिसीज वाला, ठीक है। क्या क्या कैरी लेके जाते हैं? अगर मान लो तुम, जैसे मैं यहाँ पे दिल्ली का हूँ, तो दिल्ली से अगर मैं कहीं जा रहा हूँ तो इसका मतलब क्या है, अगर मैं जाऊंगा तो मेरे पास थोड़े बहुत पैसे होंगे, वो लेके जाऊंगा। साथ में मेरी जो थिंकिंग होगी, मेरी सोचने समझने की जो पावर होगी मेरे साथ, वो भी तो जाएगी। मेरी जो आइडियोलॉजी होगी कि मैं किसी के बारे में जैसा सोचता हूँ, तो सेम वैसे बिहेवियर मुझे आगे वाले के लिए सोचूंगा। कहीं भी जाऊंगा तो मैं सोचूंगा ना, हाँ यार यहाँ पर तो ऐसा था, तो वहां पे भी लोग वो वैसा ही होंगे। वो थिंकिंग होगी हमारी। और नॉलेज, जितना मेरे को नॉलेज है, मैं जितना पढ़ता हूँ, जितना पढ़ा सकता हूँ, तो वो सारी नॉलेज भी कहीं जाऊंगा तो वो यूज करूंगा। या फिर बीमारी, अगर मुझे कोई बीमारी है, लाइक जैसे कि कोरोना का एग्जांपल ले लो, अभी हमारे कोरोना हुआ था इंडिया में। कोरोना स्टार्ट कहाँ से हुआ? चाइना। चाइना में हमारे कुछ इंडिया के लोग रहते थे, वहां से भाग के आने लगे कहां पर? इंडिया के अंदर। जब चाइना से इंडिया के अंदर आए तो कोरोना भी उनके पीछे पीछे आ गया। मतलब कोई इंसान अपने साथ डिसीज भी, बीमारी भी लेकर आता है। तो यही देखो, हम यहाँ पे देखते हैं कि क्या क्या चीजें आपस में यहाँ पर किस तरीके से कनेक्ट होती है। तो कनेक्ट चाइना टू वेस्ट बाय द सिल्क रूट। यहाँ पर क्या होता है, चाइना को किससे कनेक्ट किया जाता है? वेस्ट हिस्से से, वेस्ट पश्चिम हिस्से से कनेक्ट किया जाता है। और किससे? सिल्क रूट। सिल्क रूट क्या है? एक रास्ता है जहां पर क्या करते हैं कि उस रास्ते से सिल्क जो होता है, उस कपड़े को यहाँ पे ट्रांसपोर्ट किया जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं? सिल्क रूट कहते हैं। सिल्क के कपड़े जो होते हैं उनको ट्रांसपोर्ट किया जाता है, रेशम मार्ग। फिर फूड की अगर हम बात करें, हमारा खाना एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, क्योंकि जब हम जा रहे हैं तो हमारा जो कल्चर होगा, खान पीन की जो आदत होगी, वो हर जगह जाएगी। तो फूड अमेरिका से लेके यूरोप से लेकर एशिया, हर जगह तक फैला पड़ा है। जैसे कि देखो, दिल्ली का छोला भटूरा हर कोई जानता है, मुंबई का वड़ा पाव हर कोई जानता है, बिहार का लिट्टी चोखा हर कोई जानता है कि भाई बिहार के अंदर कोई लोग है तो उसको लिट्टी चोखा के नाम से बोला जाता है। क्यों? क्योंकि बिहार में लिट्टी चोखा फेमस है। दिल्ली वालों को छोले भटूरे के नाम से बोला जाता है, क्यों? क्योंकि दिल्ली का छोला भटूरा बड़ा फेमस है और मुंबई का वड़ा पाव। इस तरीके से बंगाल के रसगुल्ले, तो ये सब क्या फूड आइटम, एक जगह से दूसरी जगह हम जाते हैं तो हमारा कल्चर भी साथ में जाता है।
ठीक वैसे ही नूडल्स, जो हम नूडल्स चाउमीन वगैरह जो खाते हैं, तो नूडल्स चाउमीन हमारे यहाँ इंडिया का तो नहीं है खाना, तो इंडिया का नहीं है तो कहाँ से आया, वो चाइना से आया। चाइना के कुछ लोग जब इंडिया के अंदर आए होंगे तो वो खा रहे होंगे, और हमारे इंडिया के लोग घर में घुस गए, भैया क्या खा रहे हो, अच्छा नूडल्स, ये क्या होता है, जरा खा के टेस्ट करते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या हुआ, नूडल्स हमारे इंडिया में चाइना से इटली तक हर जगह पहुंचा है, और चाइना से जो इटली में गया तो उसका नाम चेंज हो गया, क्या पड़ गया, स्पैगेटी, स्पैगेटी करके नाम उसका चेंज करके रख दिया गया इटली में। और फिर डिसीज, बीमारी भी पहुंची थी। बीमारी कौन सी पहुंची थी, स्मॉल पॉक्स, जिसको हिंदी में चेचक कहते हैं, और ये कहां से पहुंचा था, यूरोप से। सबसे पहले मतलब स्मॉल पॉक्स की बीमारी कहां से स्टार्ट हुई थी, यूरोप के अंदर स्टार्ट हुई थी। तो समझ रहे हो, हम अगर माइग्रेट कर रहे हैं तो किन वजह से कर रहे हैं, और अगर कर रहे हैं तो हम अपने साथ क्या क्या चीजें लेके चल रहे हैं, खान पीन, पैसा, जो भी हमारी कल्चर, डिसीज, बीमारी, सब चीजें यहाँ पे चलेंगे साथ में। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बोल दो, कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, कि जैसे ब्रिटेन, ब्रिटेन के अंदर क्या लगता था, कॉर्न लॉ। कॉर्न लॉ एक्चुअल में होता क्या है कि जो ब्रिटेन है उसके अंदर जो मेज मक्का है उसकी बहुत ज्यादा इंपोर्ट होती थी, मतलब बाहर से मक्का बहुत ज्यादा आता था, और वहां के लोग ये जो मेज मक्का है बहुत ज्यादा खाते थे। तो इस वजह से जो इसके ऊपर कानून लगाया गया उसका नाम क्या पड़ गया भाई, कॉर्न लॉ पड़ा। फिर टेक्नोलॉजी क्या क्या है उस टाइम पे, तो रेडियो आ गया, रेलवे आ गया, स्टीमशिप आ गई, और टेलीग्राफ आ गया। ये इसकी तो बताने की जरूरत है भाई, रेलवे तुम सब जानते हो, स्टीमशिप, जैसे आज के टाइम पे नॉर्मल बड़ी बड़ी शिपें होती है ना, तो पहले स्टीम शिप चलती थी। स्टीम का मतलब जानते हो ना, भाप, तो भाप जो इससे इंजन चले, स्टीम से जो इंजन चले उसको स्टीम शिप नाम दिया गया है। फिर 1929 में अमेरिका में महामंदी, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद देखे जाए तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद यहाँ पर क्या हुआ था कि अमेरिका कर्जदार से कर्जदाता बन गया था, मतलब कि डेब्टर से क्रेडिटर। डेब्टर, कर्जदार किसको कहते हैं, जो पैसा लेता है, लेकिन कर्जदाता किसको कहते हैं, जो पैसा देता है, मतलब जो पैसे देता है उसको हम कहेंगे क्रेडिटर। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद क्या हुआ था कि अमेरिका थोड़ा सा डेवलप कर गया था, लेकिन 1929 में यहाँ पर क्या होता है कि अमेरिका में क्या आ जाती है, महामंदी, मतलब पैसों की शॉर्टेज हो जाती है। क्लियर। फिर यहाँ पे G77 स्टैब्लिश हुआ था, और साथ ही साथ वर्ल्ड बैंक बना था, और IMF बना था। क्लियर। फिर 1880 के अंदर 1880 के अंदर 1880 के अंदर एक बीमारी आई थी जानवर से, जिसका नाम था क्या, रेंडरपेस्ट। क्या था, रेंडरपेस्ट प्लेग, मतलब कि कैटल प्लेग भी इसको कह सकते हैं, पशु प्लेग। कुछ ऐसी बीमारी जो जानवर से फैलती है, जिसको जैसे तुमने ब्लड फ्लू नाम सुना होगा। तो वो चीजें क्या है, जो बीमारी जानवरों से फैले। तो ये जानवर से बीमारी सबसे पहले कब फैली थी, 1880 के अंदर, जिसका नाम क्या था, रेंडरपेस्ट नाम था, और ये कहां फैला था, अफ्रीका के अंदर। क्लियर है। इसमें से एक सबसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पूछा जाता तुमसे, वीटो। व्हाट इज द वीटो मींस, वीटो एक ऐसी पावर, सुप्रीम पावर होती है जिसका कहना हर कोई कंट्री यहाँ पर मानती है। नॉर्मली ये तो कंट्री के लोग हैं, लेकिन एग्जांपल के तौर पे ऐसा समझोगे कि जैसे तुम और एक कोई तुम्हारा क्लास में कोई बच्चा होगा, जो क्लास में किसी बात के लिए तुम आपस में लड़ाई कर रहे हो, तो टीचर आते हैं बाहर से और टीचर कहते हैं शांति से बैठो, बदतमीजी नहीं चलेगी, ये वो, उन्होंने तुम्हें डांटा और तुम दोनों शांति से बैठ गए। तो वो चीज क्या होती है कि टीचर ऐसा क्या पावर कर रहे हैं, तुम्हारे वीटो पावर यूज कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि तुमने टीचर की कहना मान लिया अच्छे बच्चे की तरह। तो वो चीज होती है वीटो, कि कोई दो देश आपस में लड़ रहा है, या उन पे कोई डिसीजन चल रहा है, कि G20 चल रहा है, समथिंग कोई मीटिंग चल रही है जिसके अंदर कोई फैसला नहीं हो पा रहा, तो वीटो वाली जो कंट्री आएगी वो कहेगी नहीं ऐसा होना चाहिए, वीटो पावर में यूज करूंगा। तो इसका मतलब क्या है कि वो चीज को एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। क्यों, क्योंकि भाई वीटो वाले ने बोला है तो उसकी कोई बात मना नहीं कर सकता। क्लियर है। तो ये चीज होती है हमारी इस चैप्टर का शॉर्ट समरी, और फुल एक्सप्लेनेशन के लिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें।